हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दानिश अहमद खान। हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे। ग्राफ्स कैसे डाल देते हैं, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे निकाल लेते हैं, वो मैंने आपको कल बताया है। चलो आज हम एक और टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं कि इक्वेशंस किस तरह की हो सकती है, मुझे किस तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं। चलो मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा। मेरे पास ये एक इक्वेशन है, मेरे पास इस लाइन का ये, चलो मैं लाइन ए रख लेता हूँ, चलो मैं लाइन बी रख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर लाइन ए और यहाँ से ये लाइन बी, मतलब ए और बी। ठीक, चलो यहाँ पर लाइन ए लाइन बी, रे या लाइन मान लो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, देखो गाइस, अगर हम देख लेंगे कि वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अगर मुझे ग्राफिकली वैल्यू निकालना हो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि ये तो एक लाइन है, लाइन, इस लाइन की भी कोई इक्वेशन होगी। चलो मैं मान लेता हूँ वो इक्वेशन है कुछ x प्लस वाई, ठीक, शाबाश, इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं दूसरी ले लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन है। चलो मैं जो लाइन सेकंड है इसकी मैंने इक्वेशन ये बताई। चलो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैं क्यों सेम इक्वेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक ही लाइन पर हैं, ये कोइंसाइड्स हो रहे हैं, ये इसलिए ये एक ही डायरेक्शन पर हैं, x प्लस वाई सेम है। बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? शाबाश। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस लाइन की 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो, अगर हमें x और y का वैल्यू निकालना हो ग्राफिकली, मैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, उनको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई से मुझे x और y का वैल्यू निकल सकता है। मैंने आपको कल बताया कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन मुझे जरूरत पड़ती है कि उन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो, इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन चाहिए वेरिएबल निकालने के लिए। अब मैं क्या क्या करूं, देखो मुझे कैसे, अगर मैं ग्राफिकली निकालना हो, एक तो होता है मैथमेटिकली, वो हमें पढ़ना है, वो भी हमें इसमें पढ़ना है, मतलब जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा होता है वैल्यू निकालना नॉट मैथमेटिकली but by making the use of graph, by making the use of graph, that we call as graphically. ग्राफिकली हम कैसे निकालेंगे इसको, हमें कैसे पता चलेगा कि x और y का वैल्यू कैसा है? ये डिपेंड होता है कि लाइन्स कैसी हो, ये डिपेंड होता है लाइन्स। बात आई समझ में? चलो, x और y का वैल्यू मुझे वहां पर मिलेगा जहां पर लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है। क्या मैं बोल रहा हूं? x और y का वैल्यू वहां निकलेगा जहां पर दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हो, जहां पर दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हो। मुझे ये बताओ, यहां पे लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, ये पैरेलल लाइन्स है, इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है इसमें, ये कभी इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब ये इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये 5, ये 2, ये 5 और 5 सेम। अब ये समझो, सॉरी ये मैंने ठीक लिखा था, 2 ये 5। आप ये समझो कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं। क्या मुझे ये बताओ
कि एक्स और वैल्यू का वैल्यू निकलेगा क्या जब ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, जब ये इंटरसेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे। मैं कह रहा हूं जहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा वहां पर वैल्यू निकलेगा। पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, नो। जब इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन कब आता है? जब लाइनस पैरेलल, जब लाइनस, अगर लाइनस पैरेलल हो, अगर लाइनस, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है A1 डिवाइड बाय B1, A1 डिवाइड बाय A2, वो किसके बराबर होगा? B1 डिवाइड बाय B2, C1 डिवाइड बाय C2, वो उसके बराबर हो या ना हो। लेकिन अगर पहले ये दो इक्वल ना हो, ये इक्वल हो, ये इक्वल हो, A और B इक्वल है क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स एंड वाई सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं। इसका मतलब है यहाँ पे नो सॉल्यूशंस होगा। नो सॉल्यूशंस होने के लिए मैं यूज करूंगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, A1 डिवाइड बाय A2 किसके बराबर होगा? B1 डिवाइड बाय B2, फिर C1 डिवाइड बाय C2 वो इक्वल हो या ना हो। इतना समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शाबाश। देखो मुझे ये बताओ, ये लाइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड हो गया कि एक दूसरे पर, मतलब एक ही जगह पर दो लाइन्स, यानी मैं दो लाइन्स को दो लाइन्स तब कोइंसाइड होते हैं जब उनके सारे पॉइंट सेम हो, जब उनके सारे पॉइंट्स। मुझे ये बताओ कि कितनी जगहों पर ये कोइंसाइड करता है? इनफिनिट पॉइंट्स पे। मुझे ये पता एक्स और वाई का कितने वैल्यूज होंगे? एक्स और वाई के कितने वैल्यूज होंगे? एक्स और वाई के इनफिनिट वैल्यूज होंगे, क्योंकि इनफिनिट वैल्यू पर मतलब ये इनफिनिट जगहों पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब है इनफिनिट पॉइंट्स, इनफिनिट या सॉल्यूशन बोलूंगा। इसमें क्या होगा? A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2, C1 डिवाइड बाय C2। ठीक, बहुत आई समझ में? शाबाश। यहाँ पर कितनी जगहों पर ये करता है? एक। इसका मतलब है वन सॉल्यूशन। जहां पर वन सॉल्यूशन है वहां पर मैं एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स है, इनफिनिट पॉइंट्स है। मैं क्या वैल्यू उसको दे दूंगा? एक वेरिएबल है, मैं एक्स में वेरिएबल मान लेता हूँ। एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी इनफिनिट कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मैं एक्स का कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिख सकता हूँ इसमें? नहीं। लेकिन जहां पर एक ही सॉल्यूशन है वहां पर मैं लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाता है लेकिन इनफिनिट हो रही है, वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट है, वो दिखा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? शाबाश। इसका मतलब वन सॉल्यूशन इज A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। ये यहाँ पर नहीं है। A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2 ये इक्वल नहीं है। चाहे ये इसके बराबर हो या ना हो वो डिपेंड नहीं है। बस ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये इनकी सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। इनकी सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। देखो सेम याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन हो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होंगे हमेशा। देखो एक्स 1 हो, यहाँ पर भी 1, वाई देखो एक्स और वाई के सेम कोएफिशिएंट्स हैं। आपको लग रहा है सेम कोएफिशिएंट्स हैं? एक्स का भी 1 और एक्स का भी, वाई सेम कोएफिशिएंट्स है। मुझे इसमें बता, सेम डायरेक्शन है, एक्स और वाई के सेम कोएफिशिएंट्स है। मुझे ये बता एक्स का कोएफिशिएंट सेम है क्या? वाई का कोएफिशिएंट सेम है? इसलिए सेम डायरेक्शन नहीं है। अगर कोइंसाइड हो रही हैं फिर तो ये वैल्यूज कांस्टेंट भी इक्वल होंगे। कोइंसाइड नहीं हो रहे कांस्टेंट इक्वल नहीं है, कोइंसाइड नहीं हो रहे कांस्टेंट इक्वल नहीं है। बात आई समझ में आपको? हाँ, एक और चीज अब आपने याद रखा मैथमेटिकली भी, अब आपने याद रखा ग्राफिकली भी। ग्राफिकली क्या आपने याद रखा? ग्राफिकली हमने ये याद रखा जब पैरेलल हो और कोइंसाइड हो, जब पैरेलल हो और कोइंसाइड हो हमें वैल्यू नहीं निकलेगा। पैरेलल जब होगा नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड जब होंगे इनफिनिट सॉल्यूशन। जब एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा वन सॉल्यूशन। अगर मैं ग्राफिकली याद रखना, मैथमेटिकली A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2, वो C1 डिवाइड बाय C2 के बराबर नहीं है तो खत्म। ये A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2, C1 डिवाइड बाय C2, जब ये तीनों इक्वल होंगे तो इनफिनिट सॉल्यूशन। ये अगर A1 डिवाइड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2, चाहे वो इसके बराबर हो या ना हो, उस वक्त मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए। ठीक,
एक होता है ये सब। देखो एक और चीज समझाता हूँ क्या, यहाँ पर x का वैल्यू निकला, हाँ लेकिन इनफिनाइट निकला, लेकिन निकला तो ना, निकला लेकिन इनफिनाइट निकला। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू है, लेकिन बहुत सारे वैल्यूज हैं। इसमें भी वैल्यू है, क्या इसमें वैल्यू है? मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें भी वैल्यू है x का, y का, इसमें भी x और y का वैल्यू है। क्या इसमें x और y का वैल्यू है? जिसमें x और y का वैल्यू ना हो, जिसमें x और y का वैल्यू उनको मैं बोलता हूं इनकॉन्सिस्टेंट लाइन्स। क्या बोलता हूं मैं? इनकॉन्सिस्टेंट लाइन्स। ये याद रखना है आपको। अब ये दो क्या है? कॉन्सिस्टेंट, यानी डिपेंडेंट, जिनको मैं बोलता हूं डिपेंडेंट लाइन्स। ठीक, यहां पर आपको यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर मैं कल आपको ग्राफिकली बताऊंगा, मैं आपको ऐसे दूंगा, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, क्या ये इंटरसेक्ट होंगे कभी? हाँ होंगे। क्या ये पैरेलल है? नो। क्या ये कोइंसाइड हो रहे हैं? नो। फिर क्या है? ये अनपैरेलल है। अगर अनपैरेलल है, मुझे ये बताओ क्या ये कांस्टेंट है, इनकांस्टेंट है? आपको पता है ये कांस्टेंट। मुझे ये बता इसमें कितना वैल्यू निकलेगा? 1। अच्छा मुझे ये बता मैथमेटिकली क्या हो सकता है? a1 डिवाइड बाई a2। ठीक, शाबाश। अगर मैं कल आपको ऐसे बताऊंगा, ये दो लाइनें हैं, ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, मुझे ये बताओ क्या ये लाइन कांस्टेंट है, इनकांस्टेंट है? मैं ये बताओ मुझे मैथमेटिकली इसमें क्या हो सकता है? मैथमेटिकली आप बोलो क्या a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, है ना? चाहे वो उसके बराबर हो या ना हो, उतना तो समझ आया आपको? अच्छा, कल मैंने आपको बताया कि दो लाइनें हैं, ये कोइंसाइड हो रही हैं, मुझे बता वो कांस्टेंट है या इनकांस्टेंट है? आप बोलोगे वो कांस्टेंट है सर। मैं फिर बोलूंगा कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आप बोलोगे इनफिनाइट। बता मैथमेटिकली क्या है? अब हमें ये याद रहा कि वैल्यू निकालना, अगर मुझे ग्राफिकली वैल्यू निकालना हो, ग्राफिकली वैल्यू क्या हो सकता है? जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट है, जहां पर दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पर मैं बोलूंगा कि इनका वैल्यू है x और y का। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये तो आपको याद रहा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताइए क्वेश्चन क्या है पहला वाला? हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन, है ना? दो लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है? शाबाश। उन दो वैल्यू इक्वेशंस का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें मैथमेटिकली नहीं निकालना है। हमें कैसे निकालना है? ग्राफिकली कैसे निकालते हैं? जहां पर दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट होंगे, मैं दो ग्राफ डाल लेता हूं, फिर देख लेता हूं कि इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस हमें सब ग्राफ कॉपी पर करने हैं, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर हमेशा हमें बराबर इंटरवल्स दिए जाते हैं, है ना? वहां पर इंटरवल्स दिए गए हैं। चलो मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना लेता हूँ ग्राफ का। ये x है, ये y है ना? x और y, ठीक। चलो पहले मैं इक्वेशन 2 बना लेता हूँ। क्या क्या है यहाँ पे? 10 students of class 10th took part in mathematics. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10 students, total students कितने हैं? total students 10. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? If the, देखो 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है ना? उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। क्या बोल रहा है? If the number of girls is 4 more than, चलो मैं लिख लेता हूँ, let number of girls, ये मैं x रख लेता हूँ, boys को क्या रख लेता हूँ? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो x है, sorry, one minute. Find the number of boys and girls. If the number of girls is 4 more than number of boys. देखो जो लड़कियां हैं वो बॉयज से कितने ज्यादा हैं? 4, है ना?
कितने ज्यादा हैं? चार। ये कंडीशन फर्स्ट है। ये y इज इक्वल टू वाई, मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन बन गई। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि x प्लस वाई तो कितने होंगे 10। लड़के और लड़कियां टोटल 10 ही होंगे। लड़की क्या है x, लड़कियां क्या है y, है ना, वो तो 10 होंगे। और ये बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, लड़कों से 4 ज्यादा। ये y को इस तरफ ले लिया तो ये बन गया। चलो मैं अब इनका ग्राफ डाल लेता हूँ, इसका और इसका। कैसे मैं ग्राफ डाल लेता हूँ, ये मेरे लिखूंगा यहाँ पर 1, ठीक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक। चलो यहाँ पर भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, समझ आया। चलो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, इस ग्राफ के लिए यहाँ पर बना लेता हूँ वो जो मैंने कल बताया था x और y। चलो x को 0 रखो। अगर x को 0 रख लेता हूँ, x को 0, y क्या आएगा -4, y क्या आएगा, x को 0 रख लेता हूँ, y आएगा -4, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहाँ तक समझ आया आपको? ये ग्राफ बना लेता हूँ सीधा, ये y, ये x, माइनस और माइनस। चलो y को 0 रखो, x 4 आएगा। क्या क्या पॉइंट्स बने, 0, 4, 0, मुझे ये बताओ 0, -4 कहाँ है? ये रहा 0, -4 ये पॉइंट, ठीक। 4, 0, 4, ये कहाँ रहा, ये पॉइंट। हो गए जॉइन, बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शाबाश। चलो बताइए नेक्स्ट क्या है। हाँ यहाँ इसके लिए x और y, x 0 y 10, y 0 x 10, है ना। 0, 10 और 10, 0 वो ये आएगा, वो ये आएगा। चलो इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी है। मैं जब ग्राफ डाल वो क्या होती है, लाइन। ये यहाँ पर भी हो रही है। अब हमें ये पॉइंट चेक करने, ये पॉइंट क्या हो सकता है। देखो किसके बराबर है, मे भी ये 6 के बराबर है। किसके बराबर है, 6। यहाँ पर 4 है। जब हम ग्राफ पर डालेंगे ना, ग्राफ कॉपी पे देखेंगे, ये क्या निकलेगा, 4, 6, इसका मतलब है लड़के क्या है, 4 हैं और वो लड़कियां 6 हैं और एक मिनट लड़के कम होंगे। एक मिनट लड़कियां कितनी हैं, उनसे 4 ज्यादा, है ना। इसका मतलब है ये 7 के नजदीक होगा, 7, ये 3 के नजदीक होगा, यहाँ पे 3 है ना, 3, 7 हो सकते हैं ना। 3 7 कितने हो गए, 10। देखो ये उनसे ज्यादा। जब हम ग्राफ कॉपी बनाते हैं ना, ग्राफ कॉपी बराबर आएगा, बराबर ये 7, 10 आएगा बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी है, आएगा बनाना फिर ग्राफ, वहां पे इंटरवल्स बराबर होते हैं, ठीक है। जहां पर ग्राफ दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो वैल्यूज हैं। बाद में लिखेंगे देयरफॉर x = 3, y = 7। यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और बॉयज 3 है, ठीक।
मुझे बताओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद करना आएगा। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये खुद करना आएगा गाइस। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद करना आएगा, ठीक? सर x7 y3 x 7 गर्ल है। x7 हाँ x7y3 पता नहीं ये x7 है ना, 7,3 x7y3 ठीक। गुड सर। चलो क्या करते हैं, इसका पहले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करना आएगा आपको खुद ही, ग्राफिकली दिखाना है आपको, ठीक? आएगा दिखाना है। चलो उठो ये सब। चलो गाइस मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना आएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ग्राफिकली, यही मेथड यूज करना है वहाँ पे, ठीक? चलो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, वो c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर हो या ना हो। जो चलो c1 डिवाइड बाई c2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, अगर ये होगा, अगर ये होगा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है ये मैं बोलूंगा यहाँ पर लाइनस बदल है, बदल है ना, बदल लाइनस। यहाँ पर लाइनस क्या होंगे, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई वो c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर है ना। बात है समझ में? इसका मतलब है इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट, जब इनफिनाइट सॉल्यूशन हो कोइंसिडेंट, वही है ना, कोइंसिडेंट लिखना आएगा, ठीक? अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू b1, वो उसके बराबर हो या ना हो, ठीक? वन सॉल्यूशन, वन इंटरसेक्टिंग, यानी वो इंटरसेक्टेड वन पॉइंट इंटरसेक्टेड। चलो मुझे पार्ट ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट पहला, 5x minus 4y plus 8 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 plus 8 is equal to 0 शाबाश। 7x 7x plus 6y plus 6y minus 9 minus 9 is equal to 0 is equal to 0। चलो देखो गाइस, 5x minus 4y ये प्लस 8 था माइनस 8, minus 7x plus 6 plus 9 is equal to plus 9। पहले इक्वेशन, पहला सेकंड इक्वेशन, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। ये कोएफिशिएंट ऑफ x a1 कितना है, 5, a1 इसलिए पहली इक्वेशन का, b1 is equal to -4, c1 is equal to -8, a2 is equal to 5, 7, b2 6, c2 चलो a1 डिवाइड बाई a2 करो, a1 डिवाइड बाई a2 is equal to 5 by 7, b1 डिवाइड बाई b2 -4 by c1 डिवाइड बाई c2 -8 by। मुझे ये बताओ क्या a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 बराबर हैं? a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, है ना, वो उसके बराबर हो या ना हो। मुझे ये बताओ क्या ये पैरेलल हैं, क्या ये कोइंसिडेंट हैं, क्या इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, बाकी पार्ट्स करने आएंगे, बस यही लिखना है, yes sir ठीक? yes sir शाबाश, आएगा ना करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना आएगा। यस सर। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जहां पर ये वैल्यूज निकलेगा चाहे इनफिनाइट हो, बात है समझ में, यानी अगर कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, अगर पैरेलल हो वो कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप, अगर आपको ये आ रहा है, देखो गाइस, अगर a1 डिवाइड बाय a2 डिवाइड बाय b1 डिवाइड बाय b2 ये इसके बराबर, यानी नो, जब आपको ये बताना है कांस्टेंट या इनकांस्टेंट, नो सॉल्यूशन वो नहीं बताना आपको। अगर ये सब आ गया तो आप लिखोगे कांस्टेंट, अगर ये इन दोनों में से कोई आया आप लोगों को कांस्टेंट देखना है। यस सर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यस सर। चलो मैं एक बार दिखा लेता हूँ, एक मिनट। अगर किसी को उठाना है तो नोट डाउन करो।
चलो गाइस, मुझे ये बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बताइए आप, बाकी पार्ट आप खुद कर देना। 3x plus 2y is equal to 5. 3x plus 2y Is equal to 5. is equal to 5. 2x minus 3y is equal to 7. 2x Minus 3y minus 3y is equal to 7. is equal to 7. A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, B1 क्या है 2, 5. B2 क्या है -3, C1 क्या है 5, C2 क्या है A1 divided by A2, A1 divided by 3/2 है ना, B1 divided by B2 2/3 -3, C1 divided by C2 5/7। मुझे ये बता A1 divided by A2 ये पहले ही बराबर नहीं है, A1 divided by A2 ये पहले ही बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये अगर ये दो होंगे कांस्टेंट लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं कांसिस्टेंट लाइन्स, हम बोलेंगे ये कांस्टेंट लाइन्स है। आएगा ना करना, हाँ बाकी पार्ट्स आप खुद कर देना, ठीक है। Hi, good. ग्राफ तो बना है बड़ी बराबर है। आज का बड़ी है बड़ी बहुत अच्छा ये तो बड़ी बना सकते। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही है। कल हम इस एक्सरसाइज में मतलब और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, कल हम वो देख लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। Yes, yes, yes.